आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा में खैरा थाना क्षेत्र में भीषण बम धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई। खुदाई बाग में पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह करीब 10 बजे तेज धमाका हुआ और धमाका इतना जबरदस्त था कि निर्माणाधीन मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान छूने लगी। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। बम विस्फोट की सूचना के बाद बढ़ौरा डीएसपी, सदर एसडीओ, सीईओ, खैरा थाना, जलालपुर थाना पुलिस मौके पर सब लोग पहुंचे और साथ ही एफएसएल की टीम भी पहुंची। दमकल की 3 गाड़ियों को लगाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। विस्फोट में घायल 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जबकि 4 लोगों के शव को मलबा जो था उससे सबसे पहले निकाला गया था। धमाके के बाद घर से 3 से 4 गैस सिलेंडर निकालकर बाहर फेंके गए और घटना के बारे में बताया जाता है कि खुदाई बाग के टीनू मियां के बेटे मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां अपने परिवार के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाता था। शादी ब्याह समेत दूसरे मौके पर इसकी सप्लाई होती थी। लोगों ने आशंका जताई कि पटाखा की आड़ में बम बनाया जा रहा था और इसी दौरान धमाका हो गया। छपरा के खुदाई बाग में एक मकान में ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में ब्लास्ट हुआ है इसमें पटाखे का अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंचे एसपी डीएम ने पूरे मामले की जांच की। एफएसएल की टीम भी पटना पहुंची और अपने तरीके से पटना से पहुंचकर एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। इस वक्त हम सारण के खोदाई बाग में हैं। जी हां, वही खोदाई बाग जहां आज दिन में तकरीबन 11:30 बजे एक मकान में ब्लास्ट होता है और यही वो मकान है जिसका अब अवशेष बचा हुआ है। ब्लास्ट इतना अधिक घातक था कि मकान का परखच्चा उड़ गया और तस्वीरों में आप देखिए फिलहाल जेसीबी मशीन यहां मंगाई गई है कि क्या कोई शख्स यहां पर और दबा हुआ है या फिर कौन कौन सी चीजें यहां पर हैं। फिलहाल काफी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। ठीक इस मकान के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है। ये बात नहीं अभी तक आई है। संभवतः बिना लाइसेंस के ही ये बना रहे थे। हालांकि उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लाइसेंस लिए हुए थे नहीं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी छुपे ही बना रहे थे। ये बनाते थे और बेचते थे। कब से ये चल रहा था बनाने का सिलसिला? ये अभी हम लोग पूछताछ करेंगे। जो इनके घर के लोग, जो हम लोग अभी कुछ लोगों को ट्रेस कर रहे हैं और उनके मिलते ही उनसे पूछताछ के दौरान ये क्लियर हो पाएगा कि कब से ये सब चीज चल रहा है। इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा और इसमें जो भी चीजें पता चलेगा उसके संबंध में हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। पर इसमें थोड़ा समय चाहिए होगा इसके एक्टिविटीज को देखने के लिए, किस तरह से यहाँ पर बन रहा था, क्यों बन रहा था, उसमें जो भी बातें हैं तो निकल कर सामने आएंगे तो उसके बारे में फिर कार्रवाई भी किया जाएगा। जो घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो की अब सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तीव्रता थी वो इतनी अधिक थी कि अगल बगल की जो दुकानें हैं उनकी भी स्थिति आप देख लीजिए, परखच्चे उड़ गए हैं वहां पर। और निश्चित तौर पर अब तक की जांच में यही बात सामने आई है कि क्रैकर बनाया जा रहा था और क्रैकर बनाने के दौरान ही इस तरह का हादसा हुआ। लाइसेंस नहीं है। साफ तौर पर जिलाधिकारी ने बताया कि इसका कोई लाइसेंस जो था वो निर्गत नहीं किया गया था। और एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ये पटाखा बनाने का काम चल रहा था तो फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि कितने दिनों से ये चल रहा था, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन अगर ये चल रहा था तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। क्या थाने को इस बात की सूचना नहीं थी कि इस इलाके में पटाखा बनाने का काम चल रहा था? तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर अभी छानबीन चल रही है और देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि इस इलाके में जो ये इलाका एक लोकेलिटी आप देख लीजिए, एक अगल बगल में भी मकान बने हुए हैं और जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जो तस्वीर उभरी है वह वाकई में कई सवाल खड़े करती है। और देखना होगा, अधिकारी फिलहाल छानबीन और जांच की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ निकलकर बात सामने आती है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ग्राउंड जीरो यहाँ पर सारण से संजय कुमार, कैमरा पर्सन सुबोध के साथ, न्यूज 18 छपरा। चलिए, जांच एजेंसियां पहुंची हुई है। संजय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, धमाका तो हो गया, लेकिन धमाके के बाद लापरवाही की बात आपने कही। अब तय ये करना है कि लापरवाह कौन था। इस सिस्टम में कौन कौन से लोग थे? पटाखा बनाया जा रहा था, सप्लाई हो रही थी, लोग जान रहे थे, धमाका हो गया तो सब जान गए, लेकिन छूट किसने दी, किसने नजरअंदाज किया?
बिल्कुल, और ये सारी चीजें हैं जिसकी जांच का दावा सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार कर रहे हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ये जो मकान है, अब मकान नहीं कहिए, अब इसके अवशेष भी नहीं बचे हैं और पूरा परखच्चा जो है उड़ गया है। थोड़ा इसके बगल में एक मकान है, उसको देख लीजिए, व्हाइट कलर का एक बड़ा सा मकान है और उसके बाद वो उसके ठीक बगल में ऊपर में वो मस्जिद है। मस्जिद की तस्वीर देखिए आप, और मस्जिद के बाद पहला और ये दूसरा मकान जो था वहां पर इस तरीके से क्रैकर बन रहा था। और 6 किलोमीटर दूरी है खैरा थाने की, जिसका जुरिडिक्शन है यहाँ पर। फिलहाल एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और एटीएस के जो यहाँ पर कर्मी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं अपने स्तर पर। जाहिर सी बात है, जो तीव्रता थी वो काफी घातक थी। 3 किलोमीटर दूर जो लोगों से बात हुई, जो 3 किलोमीटर दूर से लोग आए इसकी आवाज सुनकर, वो बता रहे हैं कि उनके घर तक ये आवाज पहुंची थी। तो एक पटाखे में ऐसी तीव्रता क्या थी भला कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही थी। तो तमाम ऐसे जो सवाल हैं उनका जवाब ढूंढने में सारी जांच टीमें लगी हुई हैं, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, एटीएस की टीम हो या फिर लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो। कई सवाल हैं। सवाल यही है कि अब तक ये बात किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कब से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। जिलाधिकारी हो या एसपी हो, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब से निर्माण किया जा रहा था। क्या लोकल इंटेलिजेंस नहीं होता जिसको इस बात की जानकारी हो? थाने का भी इंटेलिजेंस होता है जिसको इस बात को पता करना होता है कि अगर कहीं भी इस तरीके से पटाखे का निर्माण हो रहा है तो उसके बारे में सूचना दे, समय समय पर इसकी जांच की जाती है। तो ये तमाम जो लूप फॉल हैं ये सामने आ रहे हैं और जांच के बाद निश्चित तौर पर जिलाधिकारी भरोसा दिला रहे हैं कि इसकी जांच होगी और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल फोर्सेस की टीम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जगह जगह घूम कर वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो अभी भी यहाँ मौके पर सारण के जो डीएम हैं और एसपी छपरा, ये सभी अधिकारी मौजूद है। डीआईजी भी आए थे, अपने लेवल पर भी उन्होंने जांच की और जो जांच टीमें हैं, चाहे वो एफएसएल पटना की टीम हो या फिर एटीएस की टीम हो, आपसी संवाद भी उन्होंने किया, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। और निश्चित तौर पर तीव्रता कितनी अधिक थी इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है। हालांकि एक बात और है, इसमें अब तक 6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और 5 जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज 1-2 लोगों को भेजा गया था पीएमसीएच से, जिनका क्रिटिकल कंडीशन था। हालांकि अब एक और बात आ रही है कि अब कैजुअलिटी की संख्या जो वो 6 हो गई है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, जो अभी कुछ खंगाल रही है, कुछ तलाश रही है, तो इस तरफ कैसे, मतलब उस धमाके की जो आवाज थी या फिर उसकी जो इंटेंसिटी थी, उस वजह से इधर भी सब कुछ बिखरा पड़ा है? कौन सी तस्वीर हमें आप दिखा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, इंटेंसिटी वही थी जो पटाखे जो एक्सप्लोसिव था या जो चीजें थी। इसमें भारी संख्या में रॉ मटेरियल भी रिकवर किया गया है। जो रॉ मटेरियल रिकवर किया गया है उसकी अभी जांच चल रही है और उसके बाद जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो एटीएस है, बिहार एटीएस की टीम है, वो इंटेंसिटी को देखते हुए यहाँ पहुंची है। चूंकि ये बात तय हो गया था कि 3-3 किलोमीटर तक आवाज गई थी। तो पटाखे बनाने के लिए जो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया है, जो रखा गया था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, क्या मकसद केवल पटाखा बनाना था या किस मकसद से यहाँ सारी चीजें इकट्ठा करके रखी गई थी, तमाम ऐसी जो चीजें हैं उनकी छानबीन फिलहाल जो है वो चल रही है। और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। ये खुदाई बाग ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है जहां पर तमाम जो अफसर हैं उनको हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो थी एहतियात के तौर पर यहां बुलाई गई थी। हालांकि 2-3 गाड़ियां जो थी वो आग पर काबू पा लिया था उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे सारे अधिकारी जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। आला अधिकारी भी पटना से पहुंचे हैं और देखना होगा छानबीन में कौन सी बातें निकल कर सामने आती है। लेकिन खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो आपने कहा कि जो सबूत उठाए जा रहे हैं या फिर जो मलबे के अंदर से जो जांच का केंद्र बिंदु हो सकता है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी टीम फिर पुरानी जगह की तरफ गई है। दोनों ही तरफ हम देख पा रहे हैं, जहां आप खड़े हैं उसके दाएं और बाएं दोनों ही तरफ जो टीमें हैं वो लगातार चीजें ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं कि क्या बारूद या फिर वो बारूद का जो किस टाइप का बारूद था, और कुछ पटाखों के जो सैंपल्स हैं वो उनके हाथों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सारे कुछ को इकट्ठा किया जा रहा था। अब पटाखा बनाएंगे तो बारूद भी लाएंगे, तो ये इतनी मात्रा में बारूद कहां से आया, किस रास्ते आया, तो ये भी पता लगना संजय बेहद जरूरी है। हालांकि इस वक्त काफी दिक्कत होगी, मुश्किल होगी कि आप किसी अधिकारी से पूछे और वो उस तरीके से जवाब दे, सिवाय ये कहने के कि अभी जांच चल रही है। तो हमें जरा दोनों ही सिर्फ तस्वीरों से आप हमें जोड़े रखिए। एक और आप जिस तरफ जा रहे हैं ये जो पुल है इसके बारे में जरा बताइए। देखिए जो इंटेंसिटी थी उसकी तीव्रता कितनी घातक थी। ये जो पुल है ये गंडकी नदी है, ये गंडकी नदी, अगर कैमरा पर्सन से वो दिखा पाए, ये गंडकी नदी है, इसी पर ये
पुल बना हुआ है। और देखिए ये जो पुल है ये भी डैमेज हुआ है, यानी दूरी देखिए यहाँ पर जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ जिस मकान में, वहां से इसकी दूरी है। और ये मकान के जो अवशेष हैं वो भी आप देख लीजिए, मकान के अवशेष भी जो है बगल में बिखरे पड़े हैं और पूरी तरीके से मकान जो है वो धराशायी हुआ है। तो ऐसे में इंटेंसिटी क्या थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और तमाम जो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने में पुलिस टीम जो है, अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। पटना से भी लगातार जो सारण छपरा के एसपी हैं संतोष कुमार, उनको तस्वीरों में देखिए आप, लगातार कुछ न कुछ लिख रहे हैं, यानी उनसे जो चीजें पूछी जा रही हैं उनको वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। दूसरी तरफ एफएसएल की जो टीम है वो लगातार मौके पर जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में लगी हुई है और जो लोकल पुलिस है वो असिस्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। जाहिर सी बात है जो यहाँ पर एटीएस की टीम है वो अपने स्तर पर सारी चीजें इकट्ठा करना चाह रही है। जो एफएसएल की टीम है उसने बहुत कुछ यहाँ पर इकट्ठा किया है। एक तरफ एटीएस की टीम बाईं तरफ जो घटनास्थल से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जो भाग है, जो पार्ट है, वहां पर छानबीन और जांच में जुटी हुई है। और दूसरी टीम यहाँ पर जो पीओ है यानी जो घटनास्थल है वहां पर भी एटीएस की टीम मौजूद है और अपने तरीके से एविडेंस कलेक्ट करने में लगे। एक और बात है, 2 बकरियां भी इस मकान में थी। कुल 11 लोग इस मकान में थे। हाँ। जो जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से, 11 लोग थे जिसमें कई लोगों की कैजुअलिटी, जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी वो 6 हो गई है और अभी भी 5 लोग इंजर्ड हैं। जैसे कि अभी 5 की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है, 6ठे की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। हाँ, बिल्कुल संजय, यहाँ काफी खुला इलाका लग रहा है। जैसा आपने दिखाया कि एक सफेद मकान है, उसके आगे मस्जिद है और ये नदी से सटा, जहां पर आप खड़े हैं वहां नदी से सटा एक मकान था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी और वहां पर ये धमाका होता है। तो एकदम बिल्कुल पानी के ये करीब था। आखिरी मकान इसे माने बहुत सुरक्षित था इन सभी गतिविधियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये आखिरी मकान था। सुरक्षित इसलिए नहीं था कि अगल बगल में भी मकान और दुकानें जो पक्का निर्माण है वो किया गया था, तो सुरक्षित भला कैसे माना जा सकता है, क्योंकि अगल बगल में भी मकान बने हुए हैं और आबादी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और हालांकि ये लास्ट मकान था, इसके बाद गंडकी नदी पर बना हुआ जो पुल है वो है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। और देखिए जिलाधिकारी जो हैं छपरा के राजेश मीणा, वो भी लगातार यहाँ पर अधिकारियों से छानबीन कर मशवरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने स्तर पर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। उन्होंने बहुत चीज़ों की जानकारी भी दी है यहाँ पर और नंबर ऑफ कैजुअलिटी बढ़ी है, इसके बारे में हम जानकारी। संजय, क्या बात हो सकती है उनसे? 6 हो गया क्या, ऐसी कोई बात आई है सामने अभी जानकारी? नहीं, अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है। 5 लोगों का जानकारी था। जिलाधिकारी सारण इस वक्त मौजूद हैं। जो इंटेंसिटी है उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जो पटाखा बनाने के लिए जो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया है उसके बारे में? पटाखा बनाने के लिए एक्सप्लोजिव्स यूज हुए हैं, उसके लिए एफएसएल की टीम आई है जिन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं, तो विल वेट फॉर द रिपोर्ट्स। और अभी जो सीरियस इंजर्ड हैं 2-3 लोग, उनको पटना भेजा गया है, तो उनका ट्रीटमेंट पीएमसीएच में चल रहा है। आपने अपने लेवल पर पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी की है, देखा है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे बात की आपने, क्या लग रहा है कोई नेग्लिजेंसी भी है इस पूरे मामले में? देखिए, जो पटाखा बनाने का काम है वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर चल रही थी, तो ये चीज गलत है। और उसके साथ साथ 2-3 एक्टिविटीज और भी करते थे। उनकी साइकिल का रिपेयर की भी दुकान था जिस घर में काम हो रहा था, कुछ रेडीमेड कपड़े का भी दुकान था। तो इसलिए और हमने इंस्ट्रक्शन दिया है हमारे अधिकारियों को कि इसमें जो पटाखे बनाने का काम है वो किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा था उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांगा है। कब से हो रहा था ये जानकारी? जी, पूरा डिटेल्स का हमने रिपोर्ट मांगा है, तो रिपोर्ट हमको आएगा, उसके बाद उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसी लैप्सेस किसके स्तर पर हुआ है। एक इंटेलिजेंसी होती है, इंटेलिजेंस का काम होता है कि ये पता करना कि किस इलाके कहाँ पर किस इलाके में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो इसके बारे में थाने को कभी कोई जानकारी नहीं थी या अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई थी इसके बारे में? देखिए, ये तो अभी हमने सबसे हम रिपोर्ट सीख कर रहे हैं इस बारे में। इस मामले के बारे में डिटेल रिपोर्ट हम ले रहे हैं, तो उसमें रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मीणा, जिलाधिकारी छपरा, उन्होंने बताया कि अभी रिपोर्ट तलब की गई है, पूरे मामले में इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वाकई में कई चीजें हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि लापरवाही बरती गई और उसी का खामियाजा आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तस्वीरों को दिखाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। अब जान लेते हैं कि अब तक हुआ क्या क्या, ये हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं। सुबह 10:35 से हम शुरू करते हैं जब इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की तस्वीरें आप देखिए कैसे धमाका हुआ। यह 10:35 की तस्वीरें, धमाका हुआ। धमाके में 3 मंजिला मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, सपाट समतल। सुबह 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंचती है क्योंकि धमाके की गूंज उनके थानों तक भी पहुंची होगी और 11:30 बजे, ठीक आधे घंटे बाद, पहला शव मलबे से निकाला गया। 2:40 तक 4 और शव निकाल लिए गए।
3 बजे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई और मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग थे और एक घायल जिसका इलाज चल रहा है। पटना से एफएसएल की टीम रवाना की गई। जांच के लिए एटीएस की टीम पहुंच चुकी है और जो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी वो जांच के दायरे में है और अभी रिपोर्ट तलब की गई है। वैशाली में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना लालगंज प्रखंड के लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत की है, जहां भगवानपुर पकड़ी गांव में 2 भाई धान रोपने में व्यस्त थे और पास में ही दोनों के बच्चे, एक 9 साल का और दूसरा 12 साल का, खेल रहा था। खेलते खेलते दोनों बच्चे तालाब के पास पहुंचे और पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। कुछ देर बाद दोनों बच्चों के गायब होने का एहसास होने पर खोजबीन शुरू हुई। तालाब में 2 बच्चे दिखे। आनन फानन में दोनों बच्चों को निकालकर रेफरल अस्पताल लालगंज लाया गया, जहां दोनों की मौत हो चुकी थी। बाबे थे जौन था 4-5 दोनों बाप बेटा हुआ जौन के जो मतलब धान बिया उखाड़ रहे थे, गया मतलब डिब्बा ले गया, निहाने गया, कहा कि करने गया, बच्चा है वो डूब गया। तो हम सब हल्ला हुआ तो हम सब दौड़ के गए, मतलब तो देख रहे तो दोनों छितर आए हुए हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों पर जेल में शराब की सप्लाई करने और इसके एवज में उगाही का आरोप लगा है और इसके बाद हेडक्वार्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। यह आरोप लगा है कि जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार और पूर्व उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्य पर और जेल में सामान की सप्लाई करने वाले ठेकेदार रमेश सिंह की शिकायत पर गृह विभाग के संयुक्त सचिव ने जांच का आदेश दिया है। रमेश कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारी जेल में शराब की सप्लाई कर बंदियों से वसूली करवाते हैं। वैशाली के नगर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जला दिया। आनन फानन में परिजन उसे लेकर पटना सिटी के अपोलो बर्न अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने बवाल करना शुरू किया और सड़क पर आगजनी की। साल 2015 में वैशाली के पोखरा मोहल्ले की प्रीति कुमारी की शादी हुई थी। तभी से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।